को एक ऐसा एक्स्ट्रा होता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ता है फसलों में। और कुछ फसलें जैसे जो लंबा फ्लावर जिस पर चलता है उस पर ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे सरसों हुआ, धनिया का सीड प्रोडक्शन हुआ, ओनियन का सीड प्रोडक्शन हुआ, है ना। ओनियन के सीड प्रोडक्शन में एक हमने हमारे प्रैक्टिकल किया। बुरहानपुर में हैदरपुर एक गांव है, किसान है, बहुत अच्छा किसान है। वो सीड प्रोडक्शन पूरा करता है नेपा क्षेत्र से। नेपा बेल्ट का जो क्षेत्र है वो पूरा ओनियन का सीड प्रोडक्शन अभी चालू हो गया और तरबूज लगाना चालू कर दिया। हमने जो 2014 में स्टार्ट किया था तो एक प्रैक्टिकली तौर पर हमने रखा था। जो सीड प्रोडक्शन होता है वहाँ उसके 10 बॉक्स रखे थे 2 एकड़ में, और एक अलग एरिया था वहाँ नहीं रखे थे। 1 एकड़ में 2 क्विंटल बहुत निकलता है ओनियन का सीड प्रोडक्शन, इससे ज़्यादा तो निकाल ही नहीं पाता क्योंकि हमारे वहाँ प्रशांत सीड का सीड प्रोडक्शन होता है। जहाँ पर हमने बॉक्स रखे वहाँ 4.5 क्विंटल, जहाँ बॉक्स नहीं रखे वहाँ 2 ही क्विंटल। अब वो 40,000 रुपये क्विंटल का सीड ले जाती है कंपनी। तो जहाँ नहीं रखे थे उसको तो 80,000 का फायदा हुआ, जहाँ रखे थे उसको 4.5 क्विंटल, मतलब 1.5 लाख के करीब हो गया होगा। अब उसकी अनुपस्थिति कितनी इंपॉर्टेंट, कितना उसको बेनिफिट मिला। भाई बॉक्स की कीमत उस समय आई थी, हम लोगों ने जो सहारनपुर से मंगाए थे वो बॉक्स की कीमत थी 4,500 रुपये। 10 बॉक्स की कीमत 40,000 रुपये, लेकिन बेनिफिट कितना हुआ उसमें। तो हर फसल में उसका इंपॉर्टेंस है, 10 से लेकर 100% तक यील्ड बढ़ता है। अब जिसमें मान लो 1 हफ्ते का फ्लावर है उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें लंबा फ्लावर चल रहा है, जो सरसों है जिसमें चलता है, सौंफ जीरा अजवाइन है, धनिया है, इनमें उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट तो मिलेगा प्रोडक्शन वाला, दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि जिसमें लंबा फ्लावर है उसमें हनी भी ज़्यादा मिलेगा। अब हनी भी ज़्यादा मिलेगा, फिर जो है आपको स्पेशल हनी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी माइंड सेट है हमारे कि हनी एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। शहद जो होता है वो अपनी किस फूल से लिया है, किस फसल से लिया है, डिपेंड उस क्वालिटी पर है। अगर आप सरसों का हनी लोगे, सबसे इजी और सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा सरसों का हनी निकलता है। हर हफ्ते आप एक बॉक्स से जो है 5 केजी हनी ले सकते हो सरसों का। भिंड मुरैना साइड के जो हैं वो जानते हैं कि जो है पूरे हनी के बॉक्स रखे होते हैं, है ना। तो वो सब जानते हैं क्योंकि हम लोग जो जुड़े हैं पूरे नेशनल लेवल पर जुड़े हैं। हमारा एक ग्रुप है नेशनल बी कीपिंग वालों का, पूरा एक ग्रुप चलता है, हमको हर क्षेत्र की जानकारी होती है। सबसे सस्ता हनी भी सरसों का ही मिलता है। पतंजलि जो हनी देता है वो बार बार कहता है कि सबसे सस्ता है, तो इसलिए वो सस्ता है क्योंकि वो हनी सरसों का है और ज़्यादा कलेक्शन होता है। अगर हम कहें हमारे पास हनी जैसे यूकेलिप्टस होता है, नीम होता है, बबूल होता है ना, जामुन होता है और तुअर होती है, अन्य फसलें जो भी है, ये सब के रेट अलग अलग है, सबका मेडिसिनल वैल्यू अलग अलग। अब तुलसी का हनी अगर हम कहें तो आज की तारीख में 800 रुपये केजी से ऊपर है, तो मेरे पास इतने उसके कस्टमर हैं कि मेरी सप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमारे बी कीपर जो है अलग अलग क्षेत्रों में बोले। अब तुलसी का जो हनी है वो 800 रुपये केजी इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिसिनल है। अब उसके हनी से जो रस नेक्टर जो है वो हनी में आएगा तो उसका मेडिसिनल वैल्यू बढ़ेगा। तो जहां हम जो है तुलसी और हनी खाते हैं, डायरेक्ट तुलसी का हनी खाएंगे। ड्रम स्टिक का हनी सबसे महंगा, पूरा ट्रांसपेरेंट पानी जैसा रहता है, जो सुरजना का हनी होता है। अब सुरजना अपने आप में कितना बड़ा मेडिसिनल वैल्यू है उसका। अब उससे मक्खी हनी बनाएगी तो फिर उसका पूरा वैल्यू जो है उस हनी में जाएगा। 1200 रुपये केजी से ऊपर उसका हनी है। ये सब वो जानते हैं जो हनी के बारे में जानते हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं। अन्यथा जो है हमको तो जो मार्केट ब्रांड है डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, पतंजलि और पता नहीं कौन कौन से सब प्रोसेस हनी है, इनका कोई मतलब नहीं, इससे हनी खाना ही नहीं होता। पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया लगभग, 19 ब्रांड के भारत में से हनी टेस्टेड हुए। 19, उसमें सब मल्टीनेशनल, डाबर, झंडू, पतंजलि, बैद्यनाथ और सफोला, एपिस हनी, जितने भी आप मार्केट में ब्रांड देखते हैं, उसमें से भारत में सारे पास हो गए, पूरे नेचुरल हनी सारे पास हो गए।
उस हनी को एक एनएमआर टेस्ट होता है, वो इंडिया में नहीं होता है, वो होता है जर्मनी में। सारे ब्रांड को लेकर जो है जर्मनी भेजा। अरे ऐसे कैसे हो गए कि सारे हनी जो है पास हो गए, क्योंकि कंफ्यूज नहीं था। जर्मनी भेजा, एनएमआर टेस्टेड हुआ, तो 2 हनी उसमें ओरिजिनल निकले, 2 ब्रांड के। अब बताइए कि सब फेल हो गए। अब 2 कौन से निकले उसमें मल्टीनेशनल मेरे को पता है, एक सफोला हनी और एक और कोई सा था मेरे को ध्यान नहीं है। ये 2 असली निकले। अब देखो डाबर, पतंजलि, झंडू, बैद्यनाथ, जो कितने बड़े ब्रांड हम जानते हैं, सब फेल। सबका शुगर सिरप चाइना का निकला, सब चाइना के शुगर सिरप है वो। अब आप मार्केट में अगर जाओ, आज ही जाना कभी, और सफोला हनी को लेना, छोटी सी बॉटल, अकेला ब्रांड भारत में वो है जो उसकी बॉटल के ऊपर एनएमआर टेस्टेड लिखा हुआ है। पतंजलि, झंडू क्यों नहीं लिखा उसने? वो भी लिख सकता है, पर नहीं, केवल सफोला के ब्रांड के ऊपर एनएमआर टेस्टेड स्पेशल लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो ओरिजिनल है। इसलिए हनी हम जो खाते हैं वो सब शुगर सिरप है चाइना का, उसमें कोई हनी नहीं है। हम खाते हैं इसलिए कि हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहे, बीमारियों से लड़े। पता चले जो खा रहे हैं वो उल्टी बीमारियां दे, और हो यही रहा जी। जब हम हनी खाएंगे तो बी कीपिंग को बढ़ावा होगा, और जब बी कीपिंग को बढ़ावा होगा तो हमको प्रोडक्शन में फायदा मिलेगा। ये सारी चीजों को हमको जोड़ना पड़ेगा। और मधुमक्खी पालन जो है सिर्फ हम जानते हैं कि एक शहद प्रोडक्शन होता है, इसलिए करते हैं, जबकि वो गलत है। मधुमक्खी का सबसे कम कास्ट वाला अगर प्रोडक्ट है तो वो हनी है। उसके जो 6 प्रोडक्ट है ना, वो ऑलरेडी इतने महंगे हैं कि बता नहीं सकता। देखिए हनी क्या रेट जाएगा, 1000 रुपए केजी। अगर अच्छी कोई उसका यूकेलिप्टस नीम बबूल का होगा, नॉर्मल तो 400 रुपए 350 रुपए केजी, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। अब उसके बाद वाले जो उसके जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट हैं, वो सबसे ज्यादा महंगे हैं। प्रोपेलिस जो आता है वो 4000 रुपए केजी से नीचे नहीं जाता है। अभी जितना कोरोना हुआ था उसमें प्रोपेलिस को जो है लिक्विड के रूप में इम्यूनिटी के तौर पर हमको खाने का है, बच्चों को पिलाते हैं क्योंकि प्रोटीन ज्यादा होता है। पोलन आता है जो एक छोटी सी डिब्बी आती है और 700 रुपए की मिलती है। जब मैं पुणे जाता हूँ तब लेके आता हूँ क्योंकि इधर मिलता नहीं है। तो पोलन जो है वो बच्चों को पिलाते हैं प्रोटीन के तौर पर, हम लोग भी खाते हैं, ज़्यादातर जो है महिलाएं खाती है क्योंकि उसको खाने से जो है जो फेस का ग्लो हम मान लें वो ज़्यादा उससे मिलता है, क्योंकि पोलन इसीलिए ज़्यादा बिकता भी है। तो सबके अपने अलग अलग उसमें वो है। उसके बाद जो है रॉयल जेली, सब जानते भी हैं कि रॉयल जेली अकेली रानी मधुमक्खी खाती है, उसकी जो कास्ट है वो 40,000 रुपए केजी से ऊपर है। उसका अपना एक ट्रेनिंग होता है अलग, उसको कलेक्शन करने का होता है। उसके बाद उससे मिलता है, जैसे हम कहते हैं कि हमको काट ली मधुमक्खी, सूझ गया, तो उसको एक बी वेनम नाम दिया है जिसको हम पॉइजन कहते हैं। बी वेनम का भी मक्खी से कलेक्शन होता है, उसका अपना एक तरीका होता है, ट्रेनिंग होती है। अब मधुमक्खी का काटना भी हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद। आपको बताऊं, अगर मधुमक्खी किसी को काट लेती है तो 100% श्योर है उसको अटैक नहीं आएगा। उसको अटैक नहीं आएगा, उसके जो घुटने दर्द करते हैं ये दर्द कभी नहीं होगा। यूट्यूब पर देखना, एपीथेरेपी एक टेक्नोलॉजी है। जापान में क्या करते हैं कि जैसे मान लो घुटने पुराने दर्द कर रहे हैं तो मक्खी को इरिटेट करके कटाया जाता है घुटनों को। तो मक्खी का काटना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अभी मेरे पास जो है 20 बॉक्स रखे हैं। अब मैं गया नहीं हूँ, पिछले जो है मैं साल भर में 2-3 मक्खी कहीं भी कटवा लेता नहीं। ये जो बीपी, ये जो है मेलिफेरा है, इससे सूजन आपको 2-3 घंटे मालूम पड़ेगा, दर्द कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वाली कभी कटवा लिया बहुत बुरा काम है। हम लोग करते हैं, ये वाली मक्खी अगर काट लेती है तो एंटीबॉडी का काम करती है।
एक टीके का काम करते हैं। इसलिए अब दिक्कत ये है कि उसमें ज़्यादा नहीं कटवाते, क्योंकि अभी ये जो प्रक्रिया है कटवाने की, उससे उसकी जान चली जाती, समझ रहे? लेकिन जो बी वेनम की प्रक्रिया होती है, जो उसका पॉइजन निकाला जाता है, उसमें उसकी जान नहीं जाती, वो एक अलग टेक्निक है। उसका कलेक्शन होता है, उसके इंजेक्शन बनते हैं और फिर हम लोगों को लगाए जाते हैं टीके के, है ना? तो एक वैक्स होता है मोम, उससे फिर मोम मिलता है। दुनिया में 2 ही कीट हैं जो ओरिजिनल मोम बनाते हैं, है ना? एक लाख और एक मधुमक्खी। दो मोम और असली मोम, बाकी तो चाइना का बहुत सारा है ना, तो 2 ही कीट बनाते हैं। तो मोम अलग उसका कास्ट है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी जो है उसका उत्पाद नहीं है जो नहीं डायरेक्ट यूज होता और नहीं बिकता। देखो शहद डायरेक्ट खाते हैं, तो जरूरी नहीं कि किसी फैक्ट्री जाए और फिर हम खाएं, उसको हम डायरेक्ट खाते हैं। मोम को हम डायरेक्ट यूज करते हैं किसी भी काम के लिए। जो उसका प्रोपेलिस होता है वो भी हम डायरेक्ट पी सकते हैं। पोलन को हम डायरेक्ट खाते ही हैं, है ना? रॉयल जेली नहीं डायरेक्ट खा सकते, लेकिन थोड़ा सा खाते हैं, क्योंकि रॉयल जेली हम पचा नहीं सकते। सबसे ज्यादा दुनिया का न्यूट्रिशनल फूड रॉयल जेली होता है, जो रानी मधुमक्खी खाती है, उसको हम नहीं पचा सकते हैं। और भारत में 2 लोग कंटिन्यू सवेरे से खाते हैं। एक साउथ का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का नाम याद है। डेली रॉयल जेली खाते हैं, तब भी आज भी केबीसी में बोलते हैं क्योंकि जो रॉयल जेली फूड होता है मधुमक्खी का, बहुत हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तभी तो 40,000 रुपए केजी से ऊपर जाता है। सबसे ज्यादा हनी खाने वाला भारत में कोई शहर है तो पूना है। पूना इसलिए है क्योंकि भारत का जो है सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान जो है KVIC का खादी ग्राम उद्योग का, वो पुणे में है, मेरी वहीं से ट्रेनिंग हुई है, तो पुणे में है। इसलिए वहां पर लोगों को ज्यादा जागरूक किया है कि आपको हनी खाना है। तो भारत में सबसे ज्यादा हनी हुई। हनी सबसे ज्यादा क्या नाम होती है हनी खाने से सबको देखिए, वो तो एक पौष्टिक गुण है, उससे जो लाभ है, ऐसा कोई सा जो बीमारी नहीं है जिसमें काम है ना, तो उससे तो कहीं गुण। अगर मान लो आप दूध के साथ हनी लेंगे तो हेल्दी होंगे, अगर गर्म पानी के साथ हनी लेंगे तो दुबले होंगे, है ना? लेना कैसे है डिपेंड उस पर करता है। सबसे बड़ी बात ये है, आप शहद का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण ये है कि वो एक मीडिया है, एक माध्यम है, जिसके साथ लेंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आयुर्वेद के जो लोग जानकार होंगे या आयुर्वेद के बारे में जानते होंगे, आयुर्वेद में अगर कोई दवा आप ले रहे हैं तो आप उसको शहद के साथ रख के तो डायरेक्ट हमको ब्लड में नहीं मिलता, लेकिन हनी आपने जैसे ग्लूकोन डी का एड नहीं आता है, तुरंत शक्ति जाता है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, वो भी तुरंत नहीं देता। लेकिन शहद एक ऐसा है कि आपने जैसे खाया तुरंत बॉडी में, मतलब आपके खून में मिलेगा, क्योंकि मक्खी उसको ऑलरेडी पचा चुकी होती है अपने पेट में। जो प्रक्रिया हमारे पेट में होती है वो ऑलरेडी मक्खी के पेट में हो चुकी होती है। इसलिए हमने जैसे ही उसको खाया सीधे ब्लड में जाके तुरंत मिलता है। मतलब फास्ट एनर्जी अगर दुनिया में कोई देता है तो हनी देता है, इससे अलावा दुनिया में कोई फास्ट एनर्जी देने वाला नहीं। 81 बार फिल्टर करती है। हाँ, वो उसकी प्रक्रिया अलग अलग है, पेट में रह के। और शहद जो है वो मक्खी का, मतलब हमारी भाषा में बोले तो वो मीटिंग है, अच्छा वो जो है ना, उल्टी कहते हैं जो आप छोटी बड़ी मक्खी अलग है। लेकिन हम जो पालन करते हैं वो सिर्फ 5 का करते हैं, जिसमें से 2 हनी के लिए करते हैं, बाकी 3 पोलिनेशन के लिए करते हैं। जो हम पालते हैं बॉक्स के अंदर वो मेलिफेरा होती है ना, वो इटालियन मक्खी है। एक होती है एपिस इंडिका, उसको भी हम पालते हैं, लेकिन वो इंडियन मक्खी है, उसमें बीमारी और सारी चीजें लगने ज्यादा लगती है और हनी भी कम देती है। लेकिन जो हम रियल पालते हैं जो ज्यादा चलता है वो मेलिफेरा इटालियन मक्खी है, जिसमें ना कोई इंसेक्ट लगता है ना कोई बीमारी लगती है, हनी भी ज्यादा देती है, कोई प्रॉब्लम मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं पाल सकते।
लेकिन हनी सबसे ज्यादा वही देते हैं। भारत में अगर शहद आता है तो डोरसाटा का आता है, जो हम बिल्डिंगों पर छतों पर जो देखते हैं, है ना, उसी का शहद सबसे ज्यादा होता है। जितनी छोटी मधुमक्खी, लेकिन हम लोग चोर हैं, है ना, हम कहीं भी जो है दूसरों का छीनने की कोशिश करते हैं, है ना?